आज हम 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 15 हमारा क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल STUV द बाइसेक्टर ऑफ एंगल U and angle V meet at a point O if angle T equal to 80 degree and angle S equal to 60 degree find angle UOB। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। तो अब हमारे पास दिया है कि ये जो B और U है एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन जा रही है जिसने कहाँ पे मीट किया, O पर। O पर जो एंगल बना वो क्या होगा, ठीक। हमें ये पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम क्वाड्रिलेटरल की लेंगे तो हमारी क्या होती है, 4 एंगल का सम 360 के बराबर होता है, ठीक है। हमें B नहीं पता, U नहीं पता, इसलिए बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ ऑफ। ये इतना एंगल क्या होगा, हाफ होगा, इतना एंगल क्या होगा, हाफ होगा। और ये है ट्राइंगल, ट्राइंगल में तीनों का सम 180 के बराबर होता है। बट हमें V और U पता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ऑफ क्वाड्रिलेटरल पापा, ठीक है। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारी क्या है, 4 एंगल का सम। तो एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल U प्लस एंगल V इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होगा। एंगल S और T हमें पता है, हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल U प्लस एंगल V एज इट इज, ठीक है। ये 360। अब ये हमारा क्या हुआ, 140 के बराबर, ठीक है। एंगल U प्लस एंगल V इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल U प्लस एंगल V को हम यहीं पे छोड़ दें और जब हम 140 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। 140 इससे माइनस हो गया, तो 360 से 140 गया, 0 में 0 गया 0, 6 में 4 गया 2, 3 में 1 गया 2। कितने का बना ये, 220 डिग्री। एंगल U प्लस V की वैल्यू हमारे पास आई 220 डिग्री। हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है कि दोनों एंगल बराबर हैं या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हम इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ेंगे। एंगल U प्लस V इक्वल टू 220 डिग्री। अब हमें इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये वाला एंगल और सिर्फ इतना पार्ट, हाफ एंगल ऑफ दिस प्लस इन दोनों का प्लस और इसका तीसरे एंगल का प्लस, तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम वो वहां पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर करने जा रही हूँ बाकी बचा पार्ट, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी कौन से लगाने जा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, तीनों एंगल का सम। तो एंगल ये V प्लस U हमें पता है इतना है, ये इसका हाफ और इसका हाफ, तो हमारा क्या होगा, एंगल U प्लस एंगल V का हाफ होगा। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर बात कर रहे हैं, इतना एंगल तो हाफ ही होगा ना इन दोनों का। तो हमें तो U प्लस V की वैल्यू पता है, इसलिए इसका हाफ 1 हो गया। इन दोनों के बारे में बात कर ली। एंगल O हमें पता नहीं है, एंगल O को हमने एज इट इज रखा इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आई बात। अब इसका हाफ, अब U प्लस V की वैल्यू हमें पता है 220, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें अपॉन 2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, अपॉन 2 हुआ, तो ये कितना आ गया 110। जब इसको कट करेंगे तो कितना बनेगा 110 के बराबर, ठीक। 110 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O की वैल्यू क्या आ गई, 180, ट्रांसपोज कर दिया 110 को, इक्वल टू 70 डिग्री।
एंगल ओ हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू। इसको एंगल ओ या फिर वी ओ यू या यू ओ वी भी लिख सकते हैं। इसको हम सिमिलर क्या लिख सकते हैं, एंगल यू ओ वी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ओके, एग्रीड। अब हम आते हैं 16 क्वेश्चन पे। देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन 16 पे, जो क्या है, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल आर इक्वल टू एस। इसमें क्या है, 4 एंगल्स है, उसमें से एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल है और एंगल आर एंड एंगल एस इक्वल है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। क्या करना है हमें, सबके सारे पी क्यू आर एस की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर तो कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो निकाल सकते हैं, हमारे पास मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब हमें पता है ये पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब इनका पी और क्यू की वैल्यू सेम है, दीज आर सिमिलर एंड दीज आर आल्सो सिमिलर, ये गिवन है, हमें पता है। और एक कंडीशन और दी है कि एंगल पी 2 ऑफ एंगल आर के बराबर है, मतलब एंगल पी इस एंगल का डबल है, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी दिया है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें पता है एंगल, सबसे पहले हमारे पास इससे हम क्या करेंगे, हमें एंगल पी की वैल्यू 2 आर है, 2 एंगल आर के बराबर है, तो पी के बराबर क्या है, एंगल क्यू। तो एंगल पी इक्वल टू 2 एंगल आर गिवन है। तो जब एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू भी है, तो एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा हमारा, 2 एंगल आर के बराबर, ओके। और हमें ये भी पता है कि एंगल आर एस के बराबर भी है, तो एस की वैल्यू भी एंगल आर है। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लेनी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्या हमें पता है एंगल क्या होगा, चारों 4 एंगल का सम 360 के बराबर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 360, ओके। कितना हुआ ये, 360 के बराबर। अब देखो एंगल पी की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 2 एंगल आर के बराबर, तो हम इसको ऐसे आर के फॉर्मेट में लिख दें, एक ही टाइप में लिख दें। एंगल क्यू हमें पता है पी के बराबर था, यहाँ गिवन था, क्योंकि ये गिवन था, यहाँ पे लिख देंगे गिवन है, ठीक है। तो हम एंगल क्यू की वैल्यू भी 2 एंगल आर रख लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एंगल आर पे, तो एंगल आर तो वही रहेगा। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी है, एंगल एस और एंगल आर बराबर है, तो एस की जगह में एंगल आर लिख लें, ठीक है, ठीक है। अब ये 360, अब देखो सारी वैल्यूज आर के फॉर्मेट में आ गई, तो अब हम क्यों नहीं इसको कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 + 2 4 प्लस 1 5 प्लस 6, तो ये कितने 6 एंगल आर के बराबर हो गया, इक्वल टू 360। तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल आर की वैल्यू 360/6, 6 6 ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आ गई, एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अब आर की वैल्यू आ गई, हमें पता है आर और एस बराबर था, तो एंगल एस यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, एंगल आर की वैल्यू आ गई थी 60 डिग्री, और एंगल चूंकि यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर इक्वल टू एंगल एस है, इसलिए एंगल एस इक्वल टू भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं पी, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल पी इक्वल टू 2 एंगल आर, तो एंगल आर की वैल्यू हमें पता है 60, तो ये कितना आ गया 120 डिग्री के बराबर, और एंगल पी और एंगल क्यू बराबर है, ये गिवन है, तो एंगल क्यू भी 120 का हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 4 वैल्यू आर एस पी एंड क्यू की आ गई, दिस इज द आंसर, ओके, अंडरस्टैंड नाउ। अब हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है, आगे बढ़ेंगे।